वो ग्रैंड ओल्ड पार्टी के ब्रांड न्यू रेडिकल अलायंस के बारे में। इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी के ब्रांड न्यू रेडिकल अलायंस की शुरुआत न केवल केरल में बल्कि देश के अन्य जगहों पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो चुकी है। आपको याद होगा जब कांग्रेस पार्टी के लीडर श्री राहुल गांधी साहब वायनाड से चुनाव लड़ रहे थे तो देश बहुत आश्चर्यचकित था कि कांग्रेस के झंडों से ज्यादा जमाते इस्लामी के झंडे क्यों दिख रहे हैं। काफी लोग आश्चर्यचकित थे कि इस सेकुलर पार्टी का कौन सा रेडिकल अलायंस हुआ है। वैसे तो लोगों ने यह भी देखा था कि आजादी के बाद पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी और खासतौर से अपने आप को नेशनल और नेशनलिस्टिक और सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी कहने वाली कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग से भी समझौता किया था और सरकार का, सोनिया गांधी जी ने सरकार का हिस्सेदार भागीदार बनाया था। उस समय कहा गया था अलायंस का कंपल्शन है, मजबूरी है। जमाते इस्लामी से भी हो सकता है कि यही राजनीतिक मजबूरी हो। पीएफआई से भी जो समझौते दिखाई पड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, उसमें भी कौन सी मजबूरी है वो भी कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए, बताना चाहिए। और सबसे मजेदार बात यह है कि पूरे देश में, और देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, जमाते इस्लामी नाम के इस संगठन की गतिविधियां खून खराबे से भरपूर दिखाई पड़ती हैं, आतंक से भरपूर दिखाई पड़ती हैं, मानवता के खिलाफ दिखाई पड़ती हैं। और जब मोदी जी की सरकार आई तो कश्मीर में जो इनकी गतिविधियां थी उसके चलते इन पर प्रतिबंध भी लगाया गया। अभी कांग्रेस की सुविधा के लिए जमाते इस्लामी ने एक राजनीतिक दल का भी गठन कर डाला है, जिसका कि नाम शायद कोई वेलफेयर या क्या पार्टी रखी है, वेलफेयर पार्टी रखी है, ताकि वो बता सकें कि साहब जमाते इस्लामी से तो हमारा समझौता नहीं है, लेकिन ये जो वेलफेयर पार्टी है ये हमारी दोस्त है। ऐसे संगठन जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हों, आतंकवादी संगठनों और उनकी जिहादी मानसिकता को प्रमोट कर रहे हों, उनका कांग्रेस के साथ रिश्ता कांग्रेस की इस मानसिकता, बदली हुई मानसिकता को प्रदर्शित कर रहा है। अभी जब पीएफआई के लोग तमाम तरह की गतिविधियों में पकड़े गए, खासतौर से अभी उत्तर प्रदेश या कुछ अन्य जगहों पर, तो कांग्रेस के जो है वो युवराज पहुंच जाते हैं उनको सांत्वना देने कि आई एम विद यू, आप चिंता मत करो। मित्रों, आज कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को सेकुलर पार्टी अभी तक कहलाई जाती थी, अपने को कहती थी, वो जिस तरह से रेडिकलिज्म को सत्ता की लालच और ललक में रेडिकलिज्म को बढ़ावा दे रही है या रेडिकलिज्म को संरक्षण दे रही है या स्पॉन्सर कर रही है, मेरा आरोप है कि स्पॉन्सर कर रही है, वो अपने आप में बहुत खतरनाक मानसिकता है। सरकार, आप देखते होंगे सुबह से लेकर शाम तक हमारे जो
परिवार का घोंसला और पप्पू का चोचला, तो परिवार का घोंसला और पप्पू के चोचलों से भरपूर ट्विटर सुबह सुबह दिखाई पड़ता है आपको। हम सरकार से ये पूछते हैं, हम सरकार से ये पूछते हैं, हम सरकार से ये जानना चाहते हैं। अरे भैया, ये तुम्हारी चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे जो ये चल रही है जमाते इस्लामी से, पीएफआई से और संगठनों से, वो भी तो बता दो आप। सवाल के साथ साथ जवाब भी दे दो आप। कई जगह पर कांग्रेस पार्टी गठबंधन का हिस्सा है, गठबंधन का नेतृत्व कर रही है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, या कुछ जगहों पे और। हम राहुल गांधी जी से या कांग्रेस पार्टी से तो नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो तो जमाते इस्लामी और पीएफआई की मदद करते दिखाई पड़ेंगे। हम तेजस्वी यादव जी से जरूर पूछना चाहते हैं, क्योंकि बिहार का कई इलाका ऐसा है जो जमाते इस्लामी के प्रभाव वाला है या कुछ और उससे जुड़े हुए संगठनों के प्रभाव वाला है। क्या कांग्रेस पार्टी के साथ तेजस्वी यादव जी की पार्टी का जमाते इस्लामी और पीएफआई के साथ भी समझौता हुआ है? क्योंकि कांग्रेस तो उनके साथ हो गई है, समझौते का हिस्सेदार है, भागीदार है। ये बात तेजस्वी यादव जी को बिहार की जनता और देश की जनता को स्पष्ट करना होगा, क्योंकि बिहार के कई ऐसे, खुद बिहार की सरकार कह चुकी है, केंद्र में कई बार ऐसा आ चुका है कि कई ऐसे इलाके हैं जो इन लोगों के कहीं ना कहीं इनके द्वारा वहां पर गतिविधियां डायरेक्ट इनडायरेक्ट चलती हैं। तो क्या ये केरला में जो कुछ समझौता कांग्रेस पार्टी का हुआ है वो बिहार को ध्यान में रख करके इस रेडिकल एलिमेंट्स के साथ हुआ है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इस सवाल का जवाब कांग्रेस पार्टी को देना होगा और साथ ही साथ आरजेडी को भी, क्योंकि बिहार में चुनाव चल रहे हैं, उनको भी देना होगा। और साथ ही साथ महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस गठबंधन में है। अब जमाते इस्लामी, पीएफआई और कांग्रेस तो एक तरह से एक ही यूनिट बन गए हैं। अब ये सेकुलर सिंडिकेट नहीं रहा, ये रेडिकल सिंडिकेट हो गया है। तो इस रेडिकल सिंडिकेट का तो असर जो है वो जरूर वहां भी पड़ेगा। तो वहां की भी सरकार को, खासतौर से शिवसेना के लोगों को बताना चाहिए। ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो गंभीर हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल हैं। हम इसको राजनीतिक सवाल के रूप में नहीं देखते। और कांग्रेस पार्टी सत्ता की ललक में, सत्ता की लालच में इस हद तक गिर जाएगी, इसका अंदाजा देश को नहीं रहा होगा। जनता ने ठुकरा दिया, इनको रिजेक्ट किया लोगों ने। अब रिजेक्ट होने के बाद जिहादियों के साथ खड़े हो जाएं और रेडिकल एलिमेंट्स को जो है वो गले में गला डाल करके रेडिकल एलिमेंट्स को अपनी राजनीतिक बैसाखी बनाएं, ये देश को एक्सेप्ट नहीं है। और हमारा आरोप है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से आज जमाते इस्लामी हो या उससे जुड़े हुए और संगठन हो, उनको समर्थन कर रही है। अभी मैंने देखा एक कम्युनिस्ट पार्टी, लेफ्ट पार्टीज ने भी जो है वो कुछ बयान जारी किया है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस दोनों में कंपटीशन है कि रेडिकल एलिमेंट्स का कौन सबसे बड़ा प्रोटेक्टर है, सिर्फ ये है। इसलिए जो है वो कोई बहुत उनकी चिंता देश की सुरक्षा नहीं है या रेडिकल एलिमेंट्स को का खात्मा नहीं है। मुझे इतना ही कहना है। इसमें अगर कोई प्रश्न होगा तो आपको हम जरूर जवाब देंगे।
देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी जो है वो हमारा संवैधानिक अधिकार है और उसको जो है वो उसके लिए किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। संघ प्रमुख के रिचर्ड तस्वीर में जो संबोधन होता है उसका हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया है और केंद्र सरकार ने और आरएसएस ने इसकी अनुमति दी है। देखो, एक बात हम बताएं, तर्कों की कंगाली लोगों को मवाली बना देती है। इस पूरे के पूरे केस में हमारे ये जो पप्पू जी है, इनको तर्कों की कंगाली परेशान कर रही है। सर संचालक जी का मैंने तो पूरा सुना, उन्होंने सुना भी नहीं होगा, किसी ने उनको लिख के बताया होगा। गागर में सागर था उनका पूरा के पूरा उद्बोधन, और उन्होंने देश की संस्कृति, देश के संस्कार, देश के संकल्प के बारे में जिस खूबसूरती के साथ, जिस बेहतर तरीके से अपनी बात रखी है, उसको अगर मतलब वो समझ नहीं पा रहे या समझ ना पाए तो इससे बड़ा तो अपर स्टोरी की प्रॉब्लम है उनकी, हम नहीं कुछ कर सकते। देखिए, तिरंगा भारत की शान है, हिंदुस्तान की पहचान है, और जिसको तिरंगे से परहेज है, निश्चित तौर से ऐसे पार्टी हो या ऐसा व्यक्ति हो, उससे देश भी परहेज करता है। 370 के खात्मे के बाद ये जो पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, जो राजनीतिक परिवार है जम्मू कश्मीर का, जो 370 के कंधे पर बंदूक रख करके और बहुत बेदर्दी और बेशर्मी के साथ जम्मू कश्मीर और करगिल के लोगों का, लेह के लोगों का राजनीतिक शोषण करते रहे, वो दुकानें बंद हो गई हैं। 370 अब जमीन के 370 मील पाताल में घुस चुका है। उसे वापस लाने के लिए उनको उतने ही नीचे जाना पड़ेगा और उसके लिए 370 जन्म लेने पड़ेंगे। 370 खत्म हो चुका है, वो किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में 370 वापस नहीं हो सकता। और क्वेश्चन कोई? सर, चिराग पासवान ने कहा कि एलजेपी और बीजेपी मिलकर बिहार में सरकार बनाएंगे। अब तो चुनाव हो रहा है, वहां पर एनडीए सरकार बना रही है। ये बात जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही है, सबने कहा है, और तमाम सर्वे भी यही बता रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू।